हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। तो आज का जो क्वेश्चन हम लिए हैं, हम कोई भी वीडियो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बनाते, आपको आपका जो कमेंट होता है उसी को चूज करके हमको उस पर वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज का जो ये टॉपिक है कि भाई साहब, बायो ग्रुप का जो सेफ कट ऑफ कितना जा सकता है और कितना जाता है बायो ग्रुप का सेफ कट ऑफ, हम किस हिसाब से तैयारी करें ताकि मेरा एयरफोर्स बायो ग्रुप में हम आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमको कितना स्कोर हमको लाना पड़ेगा। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि एयरफोर्स में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक एयरफोर्स में ज्वाइन करने का एक बेस्ट तरीका होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप और बायो ग्रुप। इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो एफ कैट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। यदि आप सीडीएस के थ्रू भी एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं, उसमें एसएसबी इंटरव्यू को थोड़ा फेस करना पड़ेगा। यही सब थोड़ा सा क्रिएट होता है, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एयरफोर्स में यदि आप एज अ एयरमैन यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप और बायो ग्रुप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, बायो ग्रुप के खासकर हमको जो भी एक्सपीरियंस है, बायो ग्रुप से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो हम उसी के हिसाब से हम बताना चाहते हैं। तो बायो ग्रुप के हिसाब से बताना चाहते हैं कि बायो ग्रुप का सेफ स्कोर कितना जाता है। आज का यही क्वेश्चन है कि बायो ग्रुप का सेफ स्कोर कितना जा सकता है। तो पहली बात जान लीजिए कि इसका फुल स्कोर जितना एग्जाम पड़ता है इसका 50 नंबर का। तो 50 मार्क्स में से 20 नंबर इंग्लिश का होता है और बाकी जो 30 नंबर होता है वो रागा पोर्शन का होता है। रागा मतलब होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। उसमें केवल नाम है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स का भी 10 क्वेश्चन आता है। यानी कि 20 नंबर इंग्लिश आता है और 30 नंबर जो रागा का होता है उसमें से आपको मैथ का 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और बाकी जो शेष बचा वो जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिला के यही सब आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सिलेबस है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर यदि आपको लगता है कि जनरल पढ़ाई से हमको कौन सा एग्जाम निकल सकता है, खासकर 12 लेवल का हमको आसानी से यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसमें ज्वाइन आसानी से कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12 अभी जस्ट पास किए हैं या जस्ट अभी लग रहा है कि हमको एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, किसी का दिल से इच्छा होता है उसमें जाने का, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के थ्रू आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि सेफ स्कोर कितना जाता है। तो 50 में देखिए 20 नंबर का जो इंग्लिश आता है उसमें 10 नंबर कंपलसरी है लाना। यदि 10 नंबर आप नहीं ला पाते हैं तो आप वहीं पर फेल हो जाइएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो 10 नंबर पासिंग मार्क है। और यदि जो रागा में जो होता है 30 नंबर का, तो उसमें 15 नंबर जो है पासिंग मार्क है। यानी कि आप इतना जान लीजिए कि इंग्लिश में आपको 10 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क के लिए और रागा में आपको 15 नंबर लाना पड़ता है, जो कि 30 में से 15 लाना पड़ता है। तो आप समझ जाइए कि अगर 15 और 10 करते हैं तो 25 नंबर। तो लगा कि यदि हम 25 नंबर ले आएंगे तो हम तो पास हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपका क्या है, 25 नंबर यदि आप 50 में लाते हैं 50%, तो आप बस पास होने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप केवल पास ही हो सकते हैं, लेकिन आपका ना ही कट ऑफ क्लियर होगा और ना ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। तो 25 नंबर तो केवल पासिंग मार्क है, तो इतना तो आप नहीं लाइएगा तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, हर एक साल की अपेक्षा यदि आप बहुत ही प्रीवियस ईयर देखते जाते हैं, 10 साल 5 साल पीछे या फिर अभी जो लेटेस्ट चल रही है, यदि उसमें आपको देखना है तो आप ओवरऑल एक ही आइडिया लगा सकते हैं कि ज़्यादातर जो कट ऑफ जाती है, ज़्यादातर जो सेफ स्कोर समझते हैं तो 30+ ही रहता है। क्योंकि 25 में तो आपको पास ही होना होता है, 30+ सेफ स्कोर होता है। लेकिन आप 30+ अब अगर लेके चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 37 कट ऑफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी आ जाता है। इजी क्वेश्चन आने पर ऑटोमेटिक ही कट ऑफ लेवल हाई हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन मॉडरेट आता है तो उसका लगभग कट ऑफ जो है 33 या 34 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाने के कारण उसका कभी कभी कट ऑफ जो है 29 चला जाता है। जैसे कि इस बार गया था 29.25 कट ऑफ गया था। तो क्या होता है, उसके डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए तैयारी आपको बस ये सोच के करना है कि हमको जब भी तैयारी करना है तो 40+ का टारगेट रखना है। क्योंकि अब जो हो रही है भाई साहब, अब तो गर्ल्स भी ज्वाइन करने वाली है उसमें। तो अब गर्ल्स ज्वाइन करेगी, धीरे धीरे और मेहनत बढ़ेगा। खासकर लड़का के लिए बताना चाहते हैं भाई साहब, अब जो है मतलब कंपटीशन का लेवल अब कुछ और होते जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप जब भी तैयारी कीजिए तो 40+ का तैयारी कीजिए, जो कि आपके लिए सेफ स्कोर होगा। आप कम से कम भी लाइएगा तो 35+ जरूर लाइएगा। और जब 35+ लाइएगा तो फिर आपके लिए कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। आप इनरोलमेंट तक आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको बस इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद है कि भैया सेफ स्कोर कितना होगा।
तो भाई साहब आप सेफ स्कोर आप आइडिया लगा सकते हैं कि 35 प्लस भी यदि आप हमेशा रहते हैं तो आप सेफ स्कोर सेफ जोन में हैं। और जब भी मॉक टेस्ट लगाइए तो वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या हो, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो सकता है, या तो और बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेड अप हो सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इन्वेलप है उसमें। तो आपको क्या करना है कि उसी जगह पर जाके सेट प्रैक्टिस करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पहले से अवेलेबल हो, ताकि आपका आइडिया लग जाए कि नहीं मेरा जो स्कोर आया है, मेरा जो रैंक आया है, ये उतना लड़का में से इतना रैंक आया है। यानी कि क्वेश्चन लेवल यदि हार्ड रहा तो आपका नंबर अगर कम भी आता है, लेकिन रैंक अपने आप बढ़ाने का कोशिश कीजिए कि रैंक उतना लड़का में से मेरा इतना रैंक जो है हम अच्छे, मतलब उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कहाँ पर आपका लेवल है। तो यही बात थी कि भाई हम सेफ स्कोर कितना है, तो 35 प्लस यदि आप रहते हैं तो सेफ स्कोर हमेशा रहिएगा, और 40 प्लस रहिएगा तो फुल कॉन्फिडेंस में। तो यानी तैयारी आपको कभी भी जब भी करना है तो 40 प्लस का ही करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।